नमस्कार साथियों, आज हम लोग जीवन में निर्णय के संबंध में चर्चा करेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग प्रतिदिन सैकड़ों निर्णय लेते हैं। सुबह से शाम तक असंख्य निर्णय लेते हैं और जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे मन में भावना ये रहती है कि हम एक अच्छा निर्णय लें, हम एक ऐसा निर्णय लें जो कि हमको बहुत ही सुख दे, बुरा निर्णय लेने से बचें। लेकिन प्रश्न ये है कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक अच्छा निर्णय लें, एक सही निर्णय लें, तो हमारे पास इस बात का क्या कोई पैमाना होता है कि हम अच्छा निर्णय कैसे लें? सभी लोग अच्छा निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन अच्छा निर्णय लिया कैसे जाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे हम एक अपने परिवार का निर्णय ले रहे हों, चाहे हम समाज का निर्णय ले रहे हों, चाहे हम व्यवसाय का निर्णय ले रहे हों, चाहे अपने भविष्य का निर्णय ले रहे हों, चाहे अपने बच्चों का निर्णय ले रहे हों, चाहे अपने किसी भी संबंध में व्यक्तिगत और सामाजिक किसी भी प्रकार का निर्णय ले रहे हों, हमेशा हमारी भावना यही रहती है कि हमसे कोई गलत निर्णय ना हो जाए, हम एक अच्छा निर्णय लें जो कि आगे चल के जीवन में हमको सुख दे, हमको लाभ दे। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं तो क्या हमारे पास कोई पैमाना होता है कि हम कैसे ऐसा कर सकें, अच्छा निर्णय कैसे लें, सही निर्णय कैसे लें? इस संबंध में एक प्रशासनिक थिंकर हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हुआ है, जिसका नाम है हर्बर्ट साइमन। और हर्बर्ट साइमन ये एक नोबेल लॉरिएट था, अर्थात इसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ अपने शोध के लिए, और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका चिंतन और इसका विचार कि एक अच्छा निर्णय कैसे लिया जाए, एक सही निर्णय कैसे लिया जाए। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि हर्बर्ट साइमन ने, जो एक प्रशासनिक थिंकर था, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर था, उसने एक निर्णय लेने के संबंध में क्या मॉडल प्रतिपादित किया कि कैसे निर्णय लेना चाहिए और क्या किसी प्रक्रिया से गुजर के हमको वो निर्णय लेना होता है कि रिफ्लेक्स में हमको निर्णय लेना होता है। बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें हमको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता है और हमको एक त्वरित निर्णय लेना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास वक्त होता है लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं करता। कभी कभी हमारे पास ये समझ ही नहीं आता कि वो निर्णय हम ले कैसे। हम दूसरों से परामर्श लेते हैं, चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए वो निर्णय ले लें। लेकिन जीवन में कभी कभी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रतिपल प्रति क्षण आप सोचिए कि अगर इस पूरे समाज की परिकल्पना की जाए, किसी भी संगठन की परिकल्पना की जाए, तो उसमें है क्या? केवल निर्णय और केवल निर्णय। सुबह से शाम तक निर्णय निर्णय निर्णय। क्या खाना बने, क्या नाश्ता बने, नाश्ते में क्या क्या चीज़ें हों, हम कब घर से बाहर निकलें, कहाँ जाएं, क्या पढ़ें, टीवी देखें कि नहीं देखें, कौन सी क्लास अटेंड करें, किस लेक्चर को अटेंड करें, किस साथी से मिले। असंख्य निर्णय तो व्यावहारिक जीवन में ही हमको व्यक्तिगत जीवन में लेने पड़ते हैं, प्लस जो सामुदायिक जीवन है, जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें तो बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। हर्बर्ट साइमन ने इस संबंध में कहा कि भाई देखिए, निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा और कोई भी निर्णय न तो अच्छा होता है न बुरा, और कोई भी निर्णय न तो सही होता है न गलत। और क्यों ये बात उसने कही? क्योंकि ये तो निर्णय लेने के बाद ही पता चलता है। कोई चीज़ हमारे सामने अगर प्रस्तुत हो तब तो हम कह सकते हैं कि अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है। लेकिन किसी भी निर्णय को लेने के कुछ समय के बाद ही पता चलता है कि वास्तव में जब उसके परिणाम आते हैं तब हमको लगता है कि अरे यार, हमने तो ये गलत निर्णय ले लिया या हमने तो ये बड़ा अच्छा निर्णय लिया। लोग कहते हैं कि हाँ, आपका ये निर्णय बहुत सही था या आपका ये निर्णय बहुत गलत था। तो निर्णय लेने के बाद ही इस बात को हम तय कर पाते हैं कि वो निर्णय सही था, गलत था, अच्छा था, बुरा था। निर्णय लेने से पहले हमारे पास क्या पैमाना है? और हर्बर्ट साइमन ने इस पे कहा कि देखिए, कोई भी निर्णय वास्तव में केवल रैशनैलिटी के बेसिस पे उसको हम तौल सकते हैं कि वेदर इट इज ए रैशनल डिसीजन और वेदर इट इज एन इरैशनल डिसीजन। तो डिसीजन रैशनल है अर्थात बौद्धिक है अर्थात या गैर बौद्धिक है, हमें केवल इस पर विचार करना है। आइए देखते हैं कि उसने जो मॉडल दिया, किस प्रकार से एक रैशनल डिसीजन, जाहिर है कि हम सभी लोग एक रैशनल आदमी है, रैशनल डिसीजन लेना चाहेंगे। कोई भी इरैशनल डिसीजन तो गुस्से में आदमी कभी ले लेता है, फिर बाद में पछताता है, या भावनाओं में आगे इरैशनल डिसीजन ले लेता है, पछताता है। लेकिन रैशनल डिसीजन ज़्यादातर हम लोग लेना चाहते हैं, एक सोचा समझा हुआ निर्णय लेना चाहते हैं। तो हर्बर्ट साइमन का कहना है कि देखिए, जब आप एक रैशनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो रैशनल डिसीजन लेने की वास्तव में आपको चाहे भले ही वो चीज़ समझ में ना आए, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया क्या है? उसने कहा कि इस प्रक्रिया में 3 कंपोनेंट्स होते हैं।
पहला कंपोनेंट होता है इंटेलिजेंस का, अर्थात बौद्धिकता का। बौद्धिकता का मतलब क्या है कि निर्णय जब आप लेते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम होती है या कोई विषय वस्तु होती है और हमें उस प्रॉब्लम का कारण पता लगाना होता है कि वास्तव में ये प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि देखिए, जब तक जीवन में हम किसी समस्या का कारण नहीं पता लगाएंगे तब तक उसका कोई भी सरल सही समाधान हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हमें जीवन में ये देखना होता है कि हम जिस निर्णय से जूझ रहे हैं, मान लीजिए हमारे छात्रों को निर्णय होता हो कि हम मेंस में कौन सा ऑप्शनल लें या सिविल सर्विसेज में कौन सा ऑप्शनल लें, है ना, तो या किस मीडियम से, हिंदी मीडियम से पढ़ें कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। ये बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय हैं, लेकिन इससे पूरा आपका जीवन प्रभावित हो जाता है। एक गलत ऑप्शन का आपने निर्णय ले लिया, पता चला आपका पूरा कैरियर चौपट हो गया। तो ये देखने में छोटे निर्णय लगते हैं, लेकिन होते हैं ये बड़े गंभीर। तो जब आप निर्णय लेते हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम इसकी क्या है, इस निर्णय का लेने का आधार क्या है, कॉज क्या है, क्यों किसी ऑप्शनल को आप लेंगे और क्यों किसी ऑप्शनल को आप रिजेक्ट करेंगे। तो आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए कि भाई इस ऑप्शनल में हमारी दिलचस्पी है, हमने चाहे इसमें BA में किया है चाहे नहीं किया, लेकिन हमारा बड़ा मन लगता है इसको पढ़ने में, हमने चलिए साहब ये ऑप्शनल ले लिया। ये आपका एक बौद्धिक निर्णय है कि आपके अंक आए नहीं आए वो एक दीगर चीज़ है, लेकिन किसी ऑप्शनल में आपकी दिलचस्पी है, ये आपको, क्योंकि अगर जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी होती है, आपने उसमें BA में किया हो नहीं किया हो डजंट मैटर, आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और इसी प्रकार से जीवन में मान लीजिए कि आपको लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में डिक्लाइन हो रहा है, तो अब आप इंडियन डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम है, डिक्लाइन हो रहा है, तो आपको कारण पता लगाना पड़ेगा कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है। अच्छे रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन के आ रहे हैं, क्रिमिनल्स चुन के आ रहे हैं, या अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों नहीं चुन के आ रहे हैं, क्या बात है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज विनिंग कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं या जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट दे देती हैं, अच्छे लोगों को मैदान में नहीं लाती हैं, अच्छे लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाती, क्या कारण है। अच्छे लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाती तो क्यों नहीं बनाती हैं, फिर और नीचे जाना पड़ेगा, उसके कारणों पर विचार करना पड़ेगा कि अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते। तो एक क्रम से आपको इंटेलिजेंस से एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब फिर उसका समाधान धीरे धीरे होगा। तो पहली चीज़ साइमन ने ये कहा कि जीवन में जो भी आपको निर्णय लेना होता है उसमें आपको पहले बौद्धिकता का प्रयोग करके समस्या का कारण ढूंढना पड़ता है कि वास्तव में आप किस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका कारण पता लगाइए। जब आप कारण पता लगाएंगे तब आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ माई बिफोर मी। अब जब आपको कारण पता चल गया, समस्या पता चल गई, आपने उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया, तो दूसरा स्टेप शुरू होता है। और दूसरा स्टेप ये है जो हर्बर्ट साइमन बताता है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, अर्थात आप अपनी डिज़ाइन एक्टिविटी। पहली स्टेप इंटेलिजेंस एक्टिविटी हो गई, दूसरी स्टेप डिज़ाइन एक्टिविटी हो गई। डिज़ाइन एक्टिविटी में हर्बर्ट साइमन कहता है कि आपके सामने जो समस्या और जो कारण आपने आइडेंटिफाई किया है उसके समाधान के कुछ विकल्प बनाइए। विकल्प नंबर 1 ये हो सकता है, विकल्प नंबर 2 ये हो सकता है, विकल्प नंबर 3 ये हो सकता है, विकल्प नंबर 4, आप जितने विकल्प बना सकते हैं आप बनाइए। उसको कहते हैं डिज़ाइन एक्टिविटी। जितनी डिज़ाइन आप चाहिए बनाइए, ये आपके ऊपर है। और जब आपने बहुत सारे अपने समाधान के मॉडल्स बना लिए, समाधान के विकल्प बना लिए, तो तीसरा स्टेप आपका होता है कि अब उसमें से अपने ही बनाए विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चयन करना पड़ता है कि अच्छा भैया, हमारी जो समस्या है उसका एक कारण है, उसमें बहुत सारे समाधान तो हो सकते हैं, लेकिन हमें अब कौन सा समाधान चूज करना है। तो ये 3 क्रियाकलाप आपको किसी भी रैशनल डिसीजन मेकिंग में करना पड़ता है। पहला समस्या का चयन और उसके कारण का पता लगाना, दूसरा उस कारण के निवारण के लिए वैकल्पिक समाधान तैयार करना, और तीसरा उस वैकल्पिक समाधानों में से एक समाधान को अंतिम रूप से चुनना। जब ये तीनों काम आप कर लेते हैं तब आपके सामने एक निर्णय बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात यह है कि हम चाहते ज़रूर हैं कि हम एक बौद्धिक निर्णय ले लें, लेकिन हम ऐसा बौद्धिक निर्णय कभी ले नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं ले पाते हैं, इसका भी एक बहुत ही अच्छा कारण हर्बर्ट साइमन ने बताया है। और उसने कहा, और इसीलिए उसने कहा है कि हमें निर्णय सीमित बौद्धिकता के आधार पर लेना चाहिए। और सीमित बौद्धिकता के आधार पर निर्णय क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हर्बर्ट साइमन का ये कहना है कि देखिए, जो बौद्धिक निर्णय होते हैं, उन बौद्धिक निर्णयों में जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में 2 ही चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं जिसके आधार पे आप निर्णय लेते हैं। पहला फैक्ट्स और दूसरा वैल्यूज़, अर्थात पहला सूचनाएं या तथ्य और दूसरा आपके अपने मूल्य। सूचनाएं कभी कभी हमारे पास पूरी नहीं होती हैं। जब तक आपके पास सूचना नहीं होगी तब तक आप कैसे डिसीजन लेंगे, आपके पास सूचना ही नहीं है तो आप डिसीजन कैसे लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास सूचना अगर मान लीजिए कि लिमिटेड है
और आपके पास वक्त भी कम है, क्योंकि लिमिटेड ही समय में हमको डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि साल भर के बाद हमको डिसीजन लेना होता है, हमको प्रतिपल, प्रति क्षण, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते एक निर्णय लेना होता है कि हमें आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है। तो हमारे पास समय की एक सीमा होती है, उस सीमा में हमको निर्णय लेना होता है। तो ऐसी समय में आपको जो फैक्ट्स होते हैं वो आपके पास लिमिटेड होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको पता है कि एक फैक्ट तो मिलेगा लेकिन एक महीने के बाद मिलेगा, या हमको ये भी पता होता है कि ये फैक्ट तो मिल सकता है लेकिन भाई इसके लिए हमको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे या 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वो पैसे तो भाई हमारे पास है नहीं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, सूचना को प्राप्त करने के लिए, अगर आपके पास समय नहीं है उस सूचना को प्राप्त करने के लिए, तो आपको क्या करेंगे? आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं साहब जब तक अब वो सब सूचनाएं नहीं आएंगी तब तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम कोई निर्णय ही नहीं लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जीवन में ऐसा होता भी नहीं है। हमको कम सूचनाओं और लिमिटेड समय में निर्णय लेना होता है और हम निर्णय लेंगे। और इसलिए तथ्य जो आपके पास लिमिटेड फैक्ट्स होते हैं, उसी लिमिटेड फैक्ट्स के आधार पे आपको निर्णय लेना होता है। पहला तो लिमिटेशन ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन आपके पास समय का होता है कि आपको सीमित समय में निर्णय लेना होता है। लेकिन आपके पास जो चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है वो है आपके पास वैल्यूज आपके माँ बाप ने आपको दिया, आपके गुरुजनों ने आपको दिया, आपके समाज ने आपको दिया। तरह तरह के वैल्यूज़ के साथ हम जीते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के तक के जो निर्णय, जो हमारे देश का हाईएस्ट कोर्ट है, वहाँ भी जो निर्णय होते हैं वहाँ फैक्ट्स तो एक ही होते हैं, तथ्य तो सारे न्यायाधीशों के सामने एक ही प्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन जजमेंट फिर भी अलग अलग होते हैं। मेजॉरिटी से, कभी 3-2 से, कभी 4-3 से, कभी 2-1 से निर्णय होते हैं। अर्थात उसमें डिसेंटिंग जजमेंट्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स तो एक ही हैं लेकिन वैल्यूज जजेस की डिफर कर जाती हैं। कोई जजेस डिफरेंट ढंग से सोचते हैं, कुछ ही की वैल्यूज डिफरेंट ढंग से होती है। तो एक ही तथ्य को वो दो तरह से परिभाषित करते हैं, दो तरह के जजमेंट देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वैल्यूज बड़े इंपॉर्टेंट। तो हर्बर्ट साइमन ने कहा कि आप दो ही चीज़ों के आधार पर निर्णय लेते हैं, एक फैक्ट्स और दूसरा वैल्यूज। और इन फैक्ट्स और वैल्यूज को ध्यान में रख के और समय की सीमा को ध्यान में रख के हमें निर्णय लेना पड़ता है। और जब हम निर्णय लेते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कभी भी सर्वोत्तम निर्णय नहीं ले सकते, हमेशा हमें संतोषप्रद निर्णय लेना होता है। ये दो शब्द याद रखिएगा कि हम संतोषजनक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन या संतोषप्रद निर्णय ले सकते हैं कि अच्छा भाई जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, जो तथ्य हैं, जो समय है, उसी में चलिए एक संतोषजनक निर्णय ले लिया जाए। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि वो सर्वोत्तम निर्णय है, क्योंकि सर्वोत्तम निर्णय के लिए हमारे पास तथ्य नहीं है, सर्वोत्तम निर्णय का इंतजार करने के लिए हमारे पास तथ्य नहीं है, सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और इसीलिए हर्बर्ट साइमन ये कहता है कि आप एक बौद्धिक निर्णय तो ज़रूर लीजिए, लेकिन वो बौद्धिक निर्णय इंतज़ार नहीं कर सकता बहुत देर तक। इसलिए आपको बाउंडेड रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर रह के निर्णय लेना है, अर्थात सीमित बौद्धिकता के अंदर ही रह के निर्णय लेना है। और जब आप सीमित बौद्धिकता के अंदर निर्णय रह के लेते हैं तो आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट बात इसमें उसने कही वो ये कही कि देखिए कोई भी निर्णय आप कितना भी इंतजार करके लीजिए, कितना भी अच्छे अच्छे तथ्य और फैक्ट्स को इकट्ठा करके लीजिए, द प्रोबेबिलिटी इज दैट इट कैन गो आइदर राइट एंड इट कैन गो और इट कैन गो रॉन्ग। अर्थात कितना भी अच्छा निर्णय आप सोच के लेते हैं लेकिन वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसलिए प्लीज़ डोंट डिले द डिसीजन। निर्णयों को विलंबित मत कीजिए, निर्णय को त्वरित ढंग से लीजिए, निर्णयों को जो भी आपके पास सीमित बौद्धिकता है उसके तहत लेने का प्रयास करिए। और यही इसी से जीवन आपका चलता रहता है और इसी से आगे भी जीवन चलेगा। तो मुझे आशा है कि हमारे छात्रों को, जिनको आगे के जीवन में बहुत कठोर और कठिन निर्णय, उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, शायद उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी कि उनको अपने जीवन में आने वाले तमाम समस्याओं के संबंध में निर्णय त्वरित लेना चाहिए और संतोषप्रद लेना चाहिए। कभी सर्वोत्तम निर्णय लेने के चक्कर में समय को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी सर्वोत्तम निर्णय नहीं हो पाता है। और सर्वोत्तम निर्णय करने के अगर आप इंतज़ार में पड़ेंगे तो आप कहीं कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, कभी आप निर्णय अच्छा नहीं ले पाएंगे। तो टेक डिसीजंस फास्ट and try to take decision that can satisfy you and that can give you some sort of satisfaction। तो आशा है इस प्रस्तुतिकरण से आपको हर्बर्ट साइमन को समझने में कुछ समझ में आया होगा। और इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न आदि हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।